तो आप लोग सभी तैयार हो जाएं लाइव पढ़ने के लिए। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स को हिंदी में कहते हैं रासायनिक गतिकी। तो इस चैप्टर को लिखेंगे सबसे पहले हिंदी में रासायनिक गतिकी। रासायनिक गतिकी जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब जैसे ही आप देखिएगा कि रसायन है और इसमें गति की बात होगी, और अंग्रेजी में केमिकल है और काइनेटिक्स है। काइनेटिक्स का मतलब भी क्या होता है, गति की बात होगी। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो एक छोटा सा परिभाषा है वेग और क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक गतिकी का, उसको पहले लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक चलेगा। तो पहला टॉपिक जिनका छूट गया है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक गतिकी कहलाता है। पहला पॉइंट ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया के वेग, और दूसरा हो गया उसकी क्रियाविधि। तो दो पॉइंट आप याद रखेंगे, उसकी क्रियाविधि और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो बहुत छोटा परिभाषा है। रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान आप पढ़िए रहे हैं। रसायन विज्ञान में ये केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है। यहाँ पर लिखा गया है शाखा और अभिक्रिया का वेग आपको याद रखना है और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करना है। अब इसमें ये जो अभिक्रिया का वेग प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं कि क्या कारण है इसमें, इसको भी आप पढ़ेंगे। तो लिखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सा पॉइंट आता है। तो इसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक में कौन कौन आते हैं या कारण में कौन कौन आते हैं। तो पहला आता है ताप, दूसरा आता है दाब, तीसरा आता है सांद्रण, चौथा कौन सा है याद कराए हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये हम अभी पहला पॉइंट, आज पहला क्लास है और पहला पॉइंट पढ़ा रहे हैं। सबको हम नंबरिंग करते चलेंगे। अगर इसमें 150 पॉइंट होगा तो 150 पॉइंट हम पढ़ाएंगे। जो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा सभी चीज़ों को हम पढ़ाएंगे। और इसके अंतर्गत में आप ताप, दाब, सांद्रण और उत्प्रेरक की उपस्थिति के बारे में अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी बनाना है, एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस भी बनाना है, बोर्ड का भी क्वेश्चंस बनाना है, और कंपटीशन में जो सब क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसको भी बनाना है। समझ गए? तो ये है आपका टॉपिक पहला टॉपिक था आपका रासायनिक गतिकी किसे कहेंगे। तो 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके विभिन्न कारक कौन कौन है। पहला ताप,
दूसरा दाब, तीसरा सांद्रण और चौथा उत्प्रेरक की उपस्थिति। अब आएंगे हम दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अभी डिस्कस करेंगे और दूसरा पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में था रासायनिक, पहला पॉइंट में क्या पढ़ा है आपको? रासायनिक गतिकी की परिभाषा, परिभाषा एवं कौन चीज? कारण। तो ये लिख लेंगे आप लोग। पहला पॉइंट में हम पूछेंगे कि रासायनिक गतिकी की परिभाषा और उसके कारण के बारे में बताइए। तो आप दोनों पॉइंट जो अभी पढ़ाए उसको नेक्स्ट डे आप हमको सुनाएंगे। दूसरा पॉइंट अभी जो शुरू होगा, दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट होगा रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अंग्रेजी में भी लिखते जाएंगे, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी मजबूत करना है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस टॉपिक लिख लें आप लोग। लिख लिए? बोलेंगे? जी सर। चलिए, वेरी गुड। तो रासायनिक अभिक्रियाएं में क्या होती है? रासायनिक गतिकी की परिभाषा एवं कारण की अगर बात की जाए तो दूसरा रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और जिसको कहते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। दूसरा को क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल रिएक्शन। अब गति की बात होगी तो गति हमेशा इसमें रहेगा, क्योंकि चैप्टर ही गति से संबंधित है। तो जब भी कोई बात शुरू होगी तो उसमें गति जरूर आएगा, कहीं न कहीं आगे पीछे। तो लिखेंगे वेग के विचार से, वेग के विचार से अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। वेग के विचार से अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। समझ गए? वेग के विचार से अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है। लिख लिए? तो अभी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपके साथ रासायनिक अभिक्रियाएं, और इससे पहले जो टॉपिक पढ़ाए वो पढ़ाए रासायनिक गतिकी की परिभाषा एवं कारण। तो ऐसा कौन स्टूडेंट हैं जो रासायनिक गतिकी की परिभाषा याद कर लिए? कोई है जो याद कर लिए? बताइए। याद कर लिए? सुना दीजिए थोड़ा जल्दी, 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर सुना दीजिए। बोले सर। हाँ सुना। फिर से एक बार बोलिए, थोड़ा ज़्यादा फास्ट हो गया। अगल बगल आवाज़ सुनाई भी नहीं पड़ा, तब तक मैं ख़त्म हो गया परिभाषा। एक बार फिर से बोल दीजिए। वीडियो ऑन करके बोलो, वीडियो ऑन करके। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और विधि का। हाँ, तो याद करने की तो क्षमता बढ़ी है लगता है। वीडियो ऑन करके सर। अभी नहीं, अभी उसका प्रैक्टिस होगा। अभी पहले सुनाने दीजिए। चलिए, यह किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, कौन बताएंगे? पहला ताप, दूसरा दाब, तीसरा सांद्रण, चौथा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। लीजिए, अनुपस्थिति कर दिए वो। देख लिए कितना अच्छा से सुना रहे थे, लग रहा था आप प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही अभी प्रशंसा शुरू होता कि ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति कर दिए। समझ गए? फिर से बोलिए, अनुपस्थिति कैसे हो गया? सर, और हमको ब्लेम करना था कि कॉपी देख के सुना रहे हैं। हाँ,
चलिए एकदम बच्चा की तरह पढ़िए, तभी याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। अपना को सीनियर एकदम समझिए ही मत। प्लान तो हम किए हैं सानी को, तुम क्यों फंसा रहे हो? गलत बात है। चलिए कोई बात नहीं है, सुनाइए जल्दी जल्दी सुनाइए। रासायनिक गतिकी की परिभाषा एवं कारण जल्दी से सुनाइए, ताकि रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार की बात है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक बार सुना देने से हमको शुरू से ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि इस चैप्टर को अलग से याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीच में 5 मिनट सुन लेंगे। बोलिए सनी कुमार, फिर से बोलेंगे एक बार, क्योंकि उत्प्रेरक की आप अनुपस्थिति बोल दिए, इसलिए आप पहले जल्दी से सुनाइए। रासायनिक गतिकी की परिभाषा क्या होगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक गतिकी कहलाता है। चलिए याद हो गया पहला। अब कारण बता दीजिए। ताप, दाब, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति। वेरी गुड। चलिए अब दूसरा एक और है, सुनाएंगे। दूसरा किनका नाम में आता है जो सुनाना जरूरी है उनको, ये बताइए। दूसरा कौन सुनाएंगे जल्दी? हाँ बोलिए। रासायनिक अभिक्रिया है, वेग के विचार से अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं। हाँ ये तो अभी लिखा है कहाँ, ये तो अभी खाली शुरुआत हुआ है। तो रासायनिक गतिकी की परिभाषा किनको किनको याद हो गया? यस सर खाली कह दें, ताकि फिर हम नीचे पढ़ाएंगे। जी सर। याद हो गया? जी सर। चलिए कम से कम यस सर बोलना सीखिए। अभी यस सर बोलिएगा, धीरे धीरे हैबिट आप में डेवलप हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं अभी हम पढ़ाएंगे आपको वेग के विचार से। वेग के विचार से क्या होगा? वेग के विचार से अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, तो हम आपको बताएं कि वेग के विचार से अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। कई प्रकार की होती है। तो इस टॉपिक को में एक रिएक्शंस हम आपको लिखाएंगे जो कि आपको याद करना है अभी तुरंत। रिएक्शन है BaCl2। क्या है? BaCl2 प्लस H2SO4, प्रोडक्ट में BaSO4 और एरो नीचे की तरफ लिखना है और प्लस HCl। बैलेंस करके बताइए। बैलेंस अगर किन्हीं को करने आता है, पहले तो रिएक्शंस लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रियाएं दूसरा नंबर टॉपिक, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। BA के पास 2